KKR। अमेरिका पर करेंगे जबरदस्त वार। ईरान का याराना ट्रंप को देगा चकमा। ये जंगी जहाज रूस का है जो ईरान के साथ सैन्य अभ्यास के लिए पहुंचा है। चीन का जंगी जहाज सैन्य अभ्यास का हिस्सा है क्योंकि रूस, चीन और ईरान मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत हॉर्मुज स्ट्रैट में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं और इसीलिए रूस का युद्धपोत स्टॉइकी संयुक्त अभ्यास से पहले ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंच गया क्योंकि इस हफ्ते के अंत में साझा युद्ध अभ्यास होगा। ये तो वो बात है जो सीधी है, लेकिन असली कहानी कुछ और है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रैट में एक बार फिर हलचल बढ़ने वाली है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर है। और जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रैट में जंगी जहाजों की आवाजाही बढ़ी है उसे देखकर लगता है कि समंदर का ये इलाका ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बनेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रैट में अभ्यास किया था। ट्रंप की चुनौतियों के बीच खामेनेई की सेना ने हिम्मत दिखाते हुए थोड़ी देर के लिए हॉर्मुज स्ट्रैट से आवाजाही ही रोक दी थी और अब तो ईरान के दो दोस्तों के जहाज भी वहां पर खड़े हैं। हॉर्मुज स्ट्रैट में रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के तहत जहाज तैनात किए। तीनों देशों के जहाज ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में मिलिट्री ड्रिल करेंगे क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रैट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतला समुद्री मार्ग है जो ईरान के दक्षिण में है और ओमान और UAE को अलग करता है। दुनिया के लगभग 20% से अधिक कच्चे तेल और LNG का ट्रांसपोर्ट समंदर के इसी हिस्से में है और इसके उत्तरी हिस्से पर ईरान का कंट्रोल है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कुछ दिन पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रैट से आवाजाही को रोक दिया था। और इसी तनाव के बीच ईरान ने रूस और चीन के साथ साझा अभ्यास की तैयारी कर ली, जिसे अमेरिका को सीधी चुनौती माना गया क्योंकि रूस, चीन और ईरान इन तीनों से अमेरिका के रिश्ते खराब हैं। अमेरिका को ये देश फूटी आंख नहीं सुहाते और अब तो तीनों मिलकर अमेरिका को ललकारने वाले हैं, जिससे पश्चिम एशिया में टेंशन पीक पर जा सकती है।